बचपन में जब मैं बहुत शैतानी करता था तो मेरे दादाजान एक बात बोलते थे कि ज़्यादा शैतानी करोगे तो लूलू बाबा आ जाएगा। दादाजान सही कहते थे। तो काशिफ भाई आप बताइए कि आपके हिसाब से यूसुफ साहब ने ये क्या दिमाग में आया होगा, क्यों लूलू मॉल उन्होंने खोला लखनऊ में? देखिए जनाब, ऐसा है कि मैं दुबई जा नहीं पा रहा था। अच्छा अच्छा। तो उनको पता चला है लखनऊ में एक बंदा है हाँ। जो लूलू मॉल टहलना चाहता है। अच्छा अच्छा। बड़े लोग वो लोग हाँ बोल दिया। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज और आज की कहानी कुछ इस तरह है कि आज मैं आया हूं आप लोगों को दिखाने के लिए लूलू मॉल, क्योंकि लूलू मॉल पहली बार लखनऊ में खुला है और आज उसकी ओपनिंग डेट है। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि क्यों आना चाहिए। तो ये जो ब्लॉग है वो सिर्फ इस तरह नहीं होगा कि हम आए, थोड़े मज़े करें, उसको आपको दिखाया, फन दिया थोड़ा सा और चले गए, ये नहीं है। क्योंकि आज ओपनिंग डे है और लखनऊ में पहले से ही बहुत सारे मॉल्स हैं। फिनिक्स पैलेसियो है, फन रिपब्लिक है, वेव है, सहारागंज है, बहुत सारे हैं। तो आपको यहाँ पे क्यों आना चाहिए और यहाँ पे लूलू मॉल में अलग क्या है, तो आपको ये सब बताने के लिए आज हम ये ब्लॉग बना रहे हैं। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको एंड में ये रिवील होगा, ये पता चलेगा कि लूलू मॉल में ऐसा ख़ास क्या है, लूलू मॉल में लखनऊ के बाकी मॉल से अलग क्या है और आपको यहाँ पे क्यों आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो क्यों नहीं आना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन आवर ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। काशिफ भाई को ज़रा सा लोअर पसंद आ गए यहाँ के, तो जा रहे हैं ज़रा लोअर देख लें। काशिफ भाई लोअर तो बड़े अच्छे हैं, पैसे भी ठीक है, वैसे देख सकते हैं। वहाँ लोग तो बहुत महंगे हैं भैया। काशिफ भाई जिस स्पीड से अंदर गए थे उसी स्पीड से बाहर आए, कह रहे कपड़े बहुत महंगे हैं। बहुत पकड़ा नहीं बहुत क्या है। जाने से पहले मैं आपको बता दूं, पंचूरा है ये मुझे लोकेशन बहुत ज़बरदस्त लगी। पंचूरा जो है यहाँ पे बहुत फन एंड एंटरटेनमेंट जोन है, जो गेमिंग होती है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े, मैंने अभी देखा नहीं, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, बहुत बड़े बड़े झूले हैं यहाँ पे। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो जगह है, ये मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है। वेस्ट साइड भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, तो खूबसूरती बहुत मेंटेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि आजकल जो चीज़ खूबसूरत है वही बिकती है और वही हम बिक जाएंगे। शक्तिमान मेरे बार नहीं घूम पाएगा, ये कितना बड़ा मॉल है। बहुत बड़ा है सही में। स्टार देखिए आप, स्टार फिश है ऊपर लटकी हुई है। आज मैं आपको दिखाऊंगा लूलू। बहुत ही ख़राब कोशिश इन्फ्लुएंसर बनने की हम लोग की। आजकल आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स का बहुत दौर है और इंस्टाग्राम पे और सब जगह, मतलब एकदम से ऐसे आते हैं, यूँ करके यूँ निकाल लेते हैं, एकदम ऐसे रील्स बन रही हैं, एकदम अलग क्रिएटर। हम लोग भी कोशिश करेंगे, हम लोग भी। हाँ ये दिखाएंगे, रुक जाइए वेट। हाँ ये कैसे ये तो कुछ बदला नहीं भाई। क्या हम लोग इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाएंगे? एक और। हाँ फिर से हाँ कुछ हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। हम लोग का भाई इन्फ्लुएंसर बनने का सपना ही रह जाएगा लग रहा है। कैसे करते हैं? हम लोग सिर्फ लूलू ही घूमते रह जाएंगे। ऐसा कैसे वो लोग ऐसे करते हैं, ऐसे कपड़े खींचते हैं, ऐसे बदल कैसे जाते हैं कपड़े उनके? बटन टूट जाएंगे। हाँ तो भाई अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लाइटें जल गई हैं, खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये मिनी ग्लो है या यूनिक्लो है? यूनिक्लो, इट्स अ जापानीज़ ब्रांड। और ये आप देख रहे हैं खूबसूरती, लाइट्स धीरे धीरे जैसे बढ़ती जाएंगी, खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हाँ खूबसूरती की बात करिए। हाँ खूबसूरती की बात चलिए तो मैं आपको बताऊँ। ओह माय गॉड, क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चलो। ओह माय गॉड, खूबसूरती। आप चलता फिरता किसने बनाया है मुझे? मिल गया जाइए। मिल गया बाथरूम,
बहुत देर से सोच रहे थे मिल जाए। और काशी भाई वो नहीं इधर इधर इधर। अरे तो बैठ ही कर लिया, क्या दिक्कत है? अंदर चलेंगे, अंदर चलेंगे। और ये भी ठीक है कि हम लोग यहाँ पे लगभग 6 बजे के आसपास आ गए। मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि 6 बजे आ जाए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा बढ़ने की आशंका मुझे लग रही है और बढ़ेगी। अभी भी अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन अभी चलने की जगह दिख रही है। भीड़ आप देख नहीं रहे क्या? नहीं, भीड़ देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ये विजन है, आई एम अ विजनरी, तो मेरा विजन ये है कि भीड़ अभी बढ़ेगी। इतना बड़ा है लुलु मॉल, इसका उदाहरण ये है कि फर्स्ट फ्लोर घूमते घूमते ही हम लोग को भूख लग गई, तो अब हम लोग जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स, कुछ खपक के खाएंगे, उसके बाद सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। मैकडोनल्ड्स के अंदर आ तो गए हैं, लेकिन भीड़ देख के हिम्मत नहीं हो रही ऑर्डर करने की। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Now I'll tell you about the concept of hyper market. आपने सुपर मार्केट सुना होगा, हाइपर मार्केट आपने कम सुना होगा। हाइपर मार्केट क्या होता है? सुपर मार्केट से भी बड़ी होती है। जैसे कि नीचे से हाइपर मार्केट शुरू हो रहा है और अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे, पीछे आपको लुलु फैशन स्टोर दिख रहा होगा, तो ये भी ऐसा कुछ अलग नहीं है, ये भी हाइपर मार्केट के अंदर ही आता है। और इसके ऊपर जो इसका खाने वाला पोर्शन है, पूरा फूड कोर्ट है, वो भी पूरा हाइपर मार्केट है। तो मतलब हाइपर मार्केट इसकी 3 फ्लोर की है, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड है, जैसे फैशन स्टोर्स फॉर ब्रांड्स, फैशन खाने के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी ऊपर है। तो ये सारे सेगमेंट जो उसको एक छत के अंदर लाने के लिए उसको हाइपर मार्केट के कंसेप्ट में ला दिया गया है। सो हाइपर मार्केट नीचे से शुरू हो रहा है, अब हम लोग ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके ऊपर फिर खाना है, और फिर पंचूरा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो गेमिंग वाला है, वो भी दिखाएंगे। चलिए चलते। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, जैसे कि आप देख ही रहे हो। काशी भाई देखिए क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। हम लोग देखिए हमारे ज़माने में कहाँ ये एस्केलेटर, हम लोग को ले जाया जा रहा है। हाँ हमारे ज़माने में कहाँ एस्केलेटर होते थे भैया, एस्केलेटर आ गए हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत पहले आ चुके हैं। हाँ तो भाई आप फनकार फराज का ब्लॉग देख रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। सिर्फ ऐसा थोड़ा ना कि आपको घुमा के ऐसा ब्लॉग ख़त्म कर देंगे, इसमें बताएंगे भी आपको कि इसकी लुलु मॉल की क्या हिस्ट्री है। सो दिस लुलु मॉल वॉज स्टार्टेड बाय मिस्टर यूसुफ साहब जो हैं, उनका जन्म हुआ था 1955 में। उसके बाद फिर उनके डैड का, उनके फादर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और चैनल नेटवर्क जो होता है उनका काम था अबू धाबी में। तो 1973 में उनके फादर ने उनको अबू धाबी बुला लिया, और उसके बाद फिर वहाँ उन्होंने अपने डैड के साथ काम सीखना शुरू करा। और यहाँ से जब उन्होंने सीखा, बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड लर्नर और एक विजनरी थे, तो जाहिर सी बात है कि आप जो अभी लुलु मॉल देख रहे हैं वो उन्हीं की उपज है दिमाग की। तो जाहिर सी बात है उनका दिमाग बहुत तेज़ था, और आगे कैसे उन्होंने सुपर मार्केट डेवलप करी, हाइपर मार्केट डेवलप करी, उसके बाद फिर मॉल्स में आए, वो अभी आपको बताते हैं। अभी और थोड़ा सा दिखा दें तो बताएं। तुलसी विरानी बहुत मोटे हो गए, उनका काम मुझे करना पड़ेगा। दिस इज़ लुलु कनेक्ट, दिस इज़ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइपर मार्केट का ही पार्ट है, और सेकंड फ्लोर पे है ना। कैमरामैन नहीं बोल सकता, हमसे क्यों पूछ रहे? आप लखनऊ में, आपको नीचे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिखी होगी, मगर मैं आपको दिखाऊंगा भीड़ होती कहाँ है। आप देखिए असली भीड़ का आलम, ये देखिए वो आया। पंचूरा। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आप लुलु मॉल गए थे, आपने अलग क्या देखा बाकी मॉल्स में लखनऊ में, तो मैं यही बोलूँगा कि पंचूरा जो सेक्शन इनका है वो सबसे अलग है, क्योंकि ऐसा किसी भी लखनऊ के मॉल में नहीं है। वॉच दिस।
gotta have balls to do this. हाँ तो भाई थोड़ी और अब इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। जैसा हमने बताया था यूसुफ साहब के बारे में आपने देख ही लिया होगा, और अब यूसुफ साहब के बारे में बताते हैं कि आगे उन्होंने क्या करा। 1990 में अपने डैड से सीख के, अपने फादर से सीख के इस वो काबिल हो गए कि 1990 में उन्होंने सुपरमार्केट अपनी पहली शुरू करी, और उसके बाद फिर उनका एक विज़न था सिर्फ 5 साल में ही 1995 में उन्होंने पहला हाइपर मार्केट खोला। हाइपर मार्केट का कंसेप्ट जैसा होता है वही सुपर मार्केट का एक बहुत बड़ा फॉर्म होता है वो, तो उनका एक विज़न था, क्योंकि वो एक विजनरी थे, जाहिर सी बात है इस मुकाम तक वो पहुँचे हैं तो विज़न तो होगी उनमें। तो 1995 में उन्होंने हाइपर मार्केट खोली। उसके बाद फिर 2013 में उन्होंने पहला अपना लुलु मॉल खोला, वो भी था इंडिया में, क्योंकि वो केरला से हैं तो बेसिकली उन्होंने कोची में वो खोला। और ये सब जब हो रहा था तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ओहदा हासिल करा, जो कि उनको दुबई में रिटेल किंग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अभी उनका जो अगर देखा जाए लुलु मॉल्स का जो टर्नओवर है वो $7.4 बिलियन का है, तो जाहिर सी बात है वो रिटेल किंग तो हुए ही। मीनवाइल मैं ये स्पेक्स देख रहा था, दीज आर वेरी इन राइट नाउ, तो आप लोग देख के बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। अगर ज़्यादा कमेंट्स आए कि ये अच्छे लग रहे हैं सो आई विल कंसिडर बाइंग, डू कमेंट। हाँ तो भाई अब हम लोग ने ऑलमोस्ट पूरा लुलु मॉल एक्सप्लोर कर लिया है, एंड अब है ऑनेस्ट रिव्यू टाइम, क्योंकि मैं आपको बोला था मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा आपको, तो लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ है, तो कार में चलते हैं अब, क्योंकि निकल रहे हैं यहाँ से, कार में चलते हैं, तो कार में चल के आपको रिव्यू देंगे कि हम लोग को यहाँ पे क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगी, और आपको क्यों आना चाहिए या क्यों नहीं आना चाहिए। तो कार में चलते हैं। क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए भैया, क्यों नहीं आना चाहिए? हम कुछ अलग कह रहे हैं। मामा ही भतीजी मामा, और मामा कोई है ही नहीं। मामा को नहीं है। ओ संतो जी। हाँ तो भाई ऑनेस्ट रिव्यू टाइम, और मैं बहुत ब्रीफ सा रिव्यू आपको बताऊंगा। एक चीज जो लुलु मॉल को बाकी लखनऊ के सारे मॉल से अलग बनाती है वो है इसका गेमिंग जोन, दैट इज फनच्यूरा। तो अगर आपको लुलु मॉल आना है तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है जिसके लिए आपको लुलु मॉल आना चाहिए, दैट इज फनच्यूरा। और इस ब्लॉग में अब तक के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए टाले हो।